दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। गरुड़ देव अमर हैं, इसीलिए वो भगवान विष्णु से जन्म और मृत्यु के बारे में पूछते हैं। तब भगवान विष्णु बताते हैं, आत्मा अमर है, उसका इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। वह अपने कर्मों के अनुसार जन्म, मृत्यु और मोक्ष प्राप्त करती है। इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र यूं ही चलता रहता है। अंतिम समय में राम नाम सत्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह संपूर्ण जीवन का सार है। मृत्यु के समय मनुष्य के पैरों के नीचे अर्थ सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाता है और साथ ही उसका धरती से कनेक्शन टूट जाता है। मरते समय मनुष्य को अपना संपूर्ण जीवन जन्म से मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह दिखाई देता है और साथ ही मनुष्य का ब्रेन शट डाउन हो जाता है। विज्ञान के अनुसार यह 7 मिनट तक होता है और अंत में मनुष्य अपने सुनने की शक्ति खो देता है। साथ ही धीरे धीरे उसकी धड़कन बंद होने लगती है और संपूर्ण शरीर से खून का संचार बंद हो जाता है, जिसके साथ ही शरीर की सारी हलचल रुक जाती है। जब आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वह शरीर से अलग हो रही है और शरीर से अलग होते वक्त एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। एस्ट्रल कॉर्ड शरीर और आत्मा का कनेक्शन होता है, जिसके टूटने के कारण मनुष्य के शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं और यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ तक कि आप जब शरीर छोड़ते हैं तो यदि आप सचेत रूप से शरीर छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ बुरे लोगों को शरीर छोड़ते वक्त बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब आत्मा मूल्यवान होती है, पवित्र होती है, तो वह शरीर के ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है। यह शरीर छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पीड़ा नहीं होती। शरीर से बाहर होने के बाद आत्मा अपने बॉडी को देखती है और अपने परिजनों को रोता देखकर अपनी मृत्यु को सत्य नहीं मानती। वह पुनः शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत ऐसा नहीं करने देते। आत्मा अपनी इस कोशिश में विफल हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा बॉडी के कुछ ऊपर तैरने लगती है। इस समय आत्मा को अजीब अजीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। बुरी आत्माएं यमदूत के भयंकर स्वरूप को देखकर डर जाती है और अपने परिजनों से सहायता मांगती है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। श्वेत ऊर्जा के रूप में आत्मा शरीर से बाहर होती है, जिसे कोई भी नहीं देख सकता है। क्या आप जानते हैं, यमदूत आत्मा को पुनः 24 घंटे बाद उसे उसके परिजनों के पास छोड़ देते हैं। इस समय आत्मा बहुत परेशान रहती है। वह लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज उसी तक सीमित रहती है और आत्मा बेचैन हो जाती है। वह बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। कहा जाता है, सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बुरी आत्माएं उसमें कब्जा कर सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार शव को रात्रि में नहीं जलाया जाता है। उसे सूर्योदय के बाद ही दिन में सूर्य की रोशनी में ही जलाया जाता है। अगर रात को शव जलाया गया तो आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह प्रेत योनि में प्रवेश करती है और आत्मा हमारे डायमेंशन में भटकती रहती है। मृत्यु जिसे कोई टाल नहीं सकता, उसे एक दिन जाना ही होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक पिंडदान से आत्मा को पुण्य मिलता है। 13वीं के बाद आत्मा अब मृत्यु लोक से जाने को तैयार रहती है। यमदूत उसे अपने साथ लेकर यमलोक जाते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं या अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं तो वह भी प्रेत योनि में चले जाते हैं और अपने परिवार के लोगों को ही दुख देने लगते हैं। दोस्तों, पिंडदान वह 13वीं आवश्यक होती है। इसके बाद ही आत्मा जाने को तैयार होती है। जिनका पिंडदान नहीं होता या 13वीं नहीं होती और जो आत्मा जाना नहीं चाहती, उसे यमदूत अपने पास में बांधकर घसीट कर ले जाते हैं। बुरी आत्माओं को यात्रा के दौरान बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यमदूत उसे अपने पास में बांधकर नर्क लोक का अनुभव कराते हैं। यमदूतों को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती। जैसा व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में व्यवहार किया होता है, यमदूत वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे यमदूत एक प्रकाश मार्ग से बिना पीड़ा दिए यमलोक से ले जाते हैं। आत्मा के साथ केवल उसके पाप को पूर्ण ही जाते हैं और वह अपने कार्यों के अनुसार यात्रा करते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी मिलती है जो आग से भरी हुई होती है। इसे आत्मा को पार करना होता है। पार करने वाली आत्मा इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। पुण्य आत्माओं को यमदूत अपने साथ सुविधा के साथ इस नदी को पार करा देते हैं, लेकिन वहीं जो पापी आत्मा होती है उसे इस नदी को तैर कर पार करना होता है, जिससे वो तड़पते हुए इसे पार करती है। यमलोक में उसे उसके पाप को पुण्य से ही स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के नरक हैं, जहाँ की पीड़ा आपकी कल्पना से भी अधिक होती है। आत्महत्या करने वाले को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली है और उसने प्राकृतिक रूप से अपना शरीर नहीं त्यागा है। आत्मा को उसके पुण्य अनुसार नया जन्म मिलता है।
साधु व तपस्वी की पुण्य आत्माओं को यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। कुछ आत्मा जल्दी जन्म लेती है तो कुछ अपने कर्म के अनुसार देर में जन्म लेती है। जन्म और मृत्यु का चक्र इसी प्रकार यूं ही चलता रहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय मां दुर्गा।